प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर पहली बार बोला है। और जो बोला है इससे विपक्ष में हंगामा होना तय है। दरअसल अब तक जो भारत में हंगामा हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, वो हंगामा दो तरीके से हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हर पार्टी को पैसे दिए, यानी हर पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिए, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा जो मिला वो बीजेपी को मिला। लगभग 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा मिले और वहीं पे और सारी पार्टियों को बहुत कम चंदा मिले। यहां पर जो पार्टियां थीं, विपक्षी पार्टियां, वो बीजेपी को कह रही थी कि बीजेपी को चंदा इतना ज्यादा इसलिए लगा है कि सपोज करिए कोई भी कंपनी है, अगर सीबीआई और ईडी उस कंपनी पे छापा मारती थी तो वो कंपनी उससे बचने के लिए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे देती थी, यानी बीजेपी को चंदा दे देती थी, जिससे ईडी और सीबीआई से वो कंपनी बच जाती थी। एक दूसरा भी बात कहा जाता था, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि अगर किसी भी कंपनी को टेंडर लेना है, कोई बड़ा टेंडर है और कंपनी को चाहिए है, तो यहां पर वो कंपनी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके यानी चंदा दे देती थी बीजेपी को, जिससे उस कंपनी को जो कि टेंडर लेना चाहता है उसको टेंडर मिल जाता था, बीजेपी दिला देती थी। तो इसी के वजह से बीजेपी को इतना ज्यादा चंदा मिला है। विपक्ष बीजेपी को घेर रहा था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो जरा सुनिए आप। दरअसल तमिलनाडु का एक टीवी चैनल, जिस पे मोदी से प्रश्न किया गया कि देखिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, कानून लाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद कर दिया, तो क्या बीजेपी को झटका लगा है इस वजह से? इस बात का जवाब दिए मोदी। मोदी ने कहा कि मैंने जो योजना शुरू की थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उससे मुझे झटका क्यों लगेगा? जो लोग अभी नाच रहे हैं वो कुछ दिन बाद रोएंगे। जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे नाच रहे हैं वो लोग कुछ दिन बाद रोएंगे। ये जो बात है इलेक्टोरल बॉन्ड की झटका वाली, तो इस पे मोदी बोले कि 2014 से पहले जब चुनाव होते थे और उस वक्त भी पार्टियों को पैसे की जरूरत होती होगी, और उस समय जो चंदा उन पार्टियों को मिला करता था उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कौन देता था, कौन लेता था, कितना देता था, कितना लेता था, पीछे का 2014 से पहले का कोई ठिकाना नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया था, इसमें जो ट्रांजैक्शन था वो बैंक से ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा था। तो सरकार के पास जितना भी चंदा था बैंकों के पास उसकी लिस्ट होती थी इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में। पर जो 2014 से पहले चंदा दिया जाता था पार्टियों को, वो कैश था, कैश दिया जाता था, जिसमें ब्लैक मनी भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मोदी ने यही सवाल उठाया यहां पे जवाब देते हुए कि मैंने तो जो लाया वो तो ठीक है, कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ठीक है, कुछ खामियां थी, ठीक है, लेकिन उसका लेखा जोखा अभी है, सब कुछ मिल रहा है उस बॉन्ड के तरीके से ही, उस बॉन्ड के जरिए से ही सब कुछ साफ है। लेकिन 2014 से जो पहले पैसा खर्च होते थे चुनाव में, जब कोई अन्य पार्टी थी, उस वक्त का क्या? उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये सब कुछ मिला करके मोदी बोले कि हमें कोई झटका वटका नहीं लगा है, जो हमने किया था ठीक किया था, सब कुछ बढ़िया है। विपक्ष अभी हंस रहा है, नाच रहा है, लेकिन बाद में रोएगा। ये कह करके मोदी ने
विपक्ष को टेंशन दे दिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये करारा जवाब मोदी की तरफ से दिया गया है। आप क्या सोचते हो? आप बताओ और जुड़े रहो हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।